चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी ने कहा 24 घंटे किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार, नए कृषि कानूनों से डरा रहा विपक्ष। किसान आंदोलन के बीच पीएम किसान की तीसरी किस्त में हो सकती है देरी। महिलाओं को बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन देगी मोदी सरकार, ऐसे ले योजना का लाभ। ममता बनर्जी पर ओवैसी का पलटवार, कहा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। देश के इन हिस्सों में बड़ी ठंड, कई जगहों पर छाया घना कोहरा, जाने अपने राज्य का हाल। एयर इंडिया का इन ग्राहकों को खास ऑफर, फ्लाइट का आधा किराया होगा माफ। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने कहा 24 घंटे किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार, नए कृषि कानूनों से डरा रहा विपक्ष। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। दिल्ली के आसपास जमा हुए किसानों को साजिश के तहत गुमराह किया जा रहा है। सत्ता में रहते हुए जो लोग किसानों का भला नहीं कर सके, वे अब उन्हें गुमराह कर मुक्त बाजार का लाभ उठाने से रोकने के लिए भरमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि मेरी सरकार आपकी सभी आकांक्षाओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार है। किसान आंदोलन के बीच पीएम किसान की तीसरी किस्त में हो सकती है देरी। जी हां, किसान आंदोलन के बीच किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना की तीसरी किस्त मिलने में देरी हो सकती है। किसानों के खाते में महीने के शुरुआती 10 से 15 दिन में ही राशि डाल दी जाती है। यह राशि अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में डाली जाती है, लेकिन इस बार अभी तक किसानों के खाते में पीएम किसान की किस्त नहीं पहुंची। इससे किसानों को कोरोना संकट के बीच खेती में काम आने वाला साजो सामान खरीदने में मदद मिली थी। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। हमें ऊपर से आदेश का इंतजार है कि यह पैसा एकमुश्त डालना है या चरणबद्ध तरीके से डालना है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी किसान आंदोलन से निपटने में व्यस्त हैं। पीएम किसान की किस्त में देरी की एक वजह यह भी हो सकती है। एयर इंडिया का इन ग्राहकों को खास ऑफर, फ्लाइट का आधा किराया होगा माफ। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। अब आधार कार्ड जैसा बनेगा आपका नया हेल्थ कार्ड, जानिए इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब। जी हां, डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर हेल्थ मिशन से जोड़ना है। इसके साथ ही देश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। ऑनलाइन स्तर पर लोगों को जोड़कर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर इस मिशन का लक्ष्य है। ऑनलाइन के चलते ही इसे डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम दिया गया। इससे देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य डेटा का एक मैकेनिज्म तैयार किया जा सकेगा। इस मिशन के तहत देश के हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी बनेगी। इस आईडी की मदद से किसी व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा जा सकता है। किसी डॉक्टर के पास वह व्यक्ति जाएगा तो अपनी हेल्थ आईडी दिखाएगा, जिससे डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज कर सके। महिलाओं को बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन देगी मोदी सरकार, ऐसे ले योजना का लाभ। जी हां, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से महिला उद्योग निधि योजना चलाई जा रही है। इसमें महिलाओं को छोटे बिजनेस के लिए बैंक 10 लाख तक का लोन मुहैया कराएगी। अच्छी बात यह है कि इसमें कर्जदार को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली
वाली अधिकतम लोन भुगतान अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है। इन बिजनेस पर मिलेगा लोन। महिला उद्यम निधि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिलाई, कृषि और कृषि उपकरणों की सेवा, कैंटीन और रेस्टोरेंट, नर्सरी और ड्राई क्लीनिंग, डे केयर सेंटर, केबल टीवी नेटवर्क, फोटो कॉपी सेंटर, सड़क परिवहन ऑपरेटर प्रशिक्षण संस्थान, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स रिपेयरिंग, जैम, जेली व मुरब्बा बनाना आदि छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इस पर बैंक की ओर से लोन दिया जाता है। महिला उद्यम निधि योजना की ओर से दी जाने वाली रकम का उपयोग आप छोटे व्यवसाय द्वारा सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जुड़ी गतिविधियों में कर सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश के इन हिस्सों में बढ़ी ठंड, कई जगहों पर छाया घना कोहरा, जाने अपने राज्य का हाल। जी हां, उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है और कई राज्यों में घना कोहरा छाने लगा, जबकि दिल्ली में आज इस मौसम का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं कश्मीर में रात का तापमान शून्य से नीचे चला गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश भी हुई, जबकि हरियाणा और पंजाब में तापमान सामान्य से नीचे चला गया। हिमाचल प्रदेश के केलांग और कल्पा में पिछले 24 घंटों में शुष्क मौसम के बावजूद 0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ममता बनर्जी पर एआईएमआईएम चीफ का पलटवार, कहा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। जी हां, ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बंगाल में लाने का प्रयास कर रही है, ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा सके और हिंदू मुस्लिम वोट उनके बीच बंट जाएं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। दरअसल ममता बनर्जी ने कल जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान कहा था कि बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए ओवैसी पर करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, सफर से पहले देखे लिस्ट। जी हां, दिल्ली, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। दिसंबर के महीने में बढ़ती ठंड को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने 17 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी भी की है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और सत्याग्रह एक्सप्रेस शामिल है। ये सभी ट्रेनें सप्ताह में एक दिन कम चलेंगी। कोहरे की वजह से इन ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है। दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई, बिना एचएसआरपी और कलर कोटेड स्टिकर वाली 239 गाड़ियों के काटे गए चालान। जी हां, दिल्ली में अब वाहनों की सख्त चेकिंग शुरू हो गई। इस चेकिंग में हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेड फ्यूल स्टिकर को चेक किया जाएगा और जिन भी गाड़ियों पर ये नहीं होंगे उनका चालान काटा जाएगा। अगर आपकी गाड़ी पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड फ्यूल स्टिकर नहीं है तो हजारों रुपयों का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। दरअसल दिल्ली परिवहन निगम ने नंबर प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर के बिना गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 4 पहिया गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी की 4 व्हीलर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड फ्यूल स्टिकर लगा नहीं पाया गया तो उससे 5,500 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया, हमने सीमित क्षेत्रों में 9 टीमों को तैनात किया है। ये 9 टीमें अलग अलग 9 इलाकों में जाएंगी
और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर और नंबर प्लेट की जांच करेंगी। बता दें कि इस अभियान के तहत पहले दिन 239 गाड़ियों के चालान काटे गए। फिलहाल केवल उन्हीं गाड़ियों को इस अभियान में जांचा जा रहा है जो 4 पहिया वाहन है। इस अभियान में अभी 2 व्हीलर्स को शामिल नहीं किया जा रहा, हालांकि जल्द ही उन्हें भी शामिल किए जाने के आसार हैं। कोरोना टीकाकरण उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टाफ की 31 जनवरी तक सभी छुट्टियां रद्द। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों की इस महीने और जनवरी 2021 की सभी छुट्टियां रद्द कर दी। राज्य में प्रस्तावित कोरोना टीकाकरण को लेकर ये फैसला लिया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक की ओर से देर रात जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में प्रस्तावित है। ऐसे में 31 जनवरी तक के पहले से स्वीकृत सभी अवकाश रद्द किए जा रहे हैं। इसमें संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारी शामिल हैं। छुट्टी पर चल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी ज्वाइन करें। स्कूलों पर बड़ा ऐलान, अब कॉलेजों में भी शुरू होगी पढ़ाई, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जी हां, कोरोना संकट को देखते हुए लगभग 9 महीने से बंद स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शुरुआत में सिर्फ 10वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों की शिक्षा शुरू करने की अनुमति दी गई। साथ ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल दिए जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी चालू रखने का निर्देश दिया। बैठक में सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि सड़क दुर्घटना में मृतकों को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। यह मुआवजा राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी। शादी समारोह जैसे आयोजन में सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए बाहर मैदान में होने वाले आयोजन में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है, जबकि होटल के अंदर आयोजन पर मात्र 200 लोग ही उपस्थित हो पाएंगे। रविशंकर प्रसाद बोले 5 साल में 1 अरब मोबाइल फोन, 5 करोड़ लैपटॉप का प्रोडक्शन करेगा भारत। जी हां, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 5 साल में भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन, 5 करोड़ टेलीविजन सेट और 5 करोड़ आईडी डिवाइस जैसे लैपटॉप और टैबलेट के प्रोडक्शन का टारगेट है। प्रसाद ने कहा कि देश में फिलहाल 4G काम कर रहा है और 5G की सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले, भारत से सीखिए कैसे दिया जाता है चीन को जवाब। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेला और फिर इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की। पोम्पियो ने चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए।